हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पार्थ प्रजापति और आप देख रहे हैं ब्रेन वेव यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज़। हमने इसके लिए 4 वीडियोस बनाए हुए, एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 के लिए। और आज हम एक्सरसाइज 9.5 के सम्स करने वाले हैं, लेकिन वो सम्स करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ जो है उसके बारे में हम जान लेंगे कि प्रोडक्ट्स करना है अगर बाइनोमियल्स का, तो उसके कुछ फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज से शॉर्टकट में उसका प्रोडक्ट ढूंढा जा सकता है। तो उसके आइडेंटिटीज़ से हम शुरुआत करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आइडेंटिटीज़। हमारे कुल 4 आइडेंटिटीज़ है। पहली आइडेंटिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, यानी कोई बाइनोमियल टर्म होता है ऐसा जिसके ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो, तो उसका हमें प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर ये फॉर्म में भी हो सकता है, a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी, ये फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो ये 2 बार है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, ये दोनों सेम है। 2 बार लिखो या उसके बाहर स्क्वायर लिखो तो ये दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है। तो a प्लस बी के बाहर अगर होल स्क्वायर है तो वो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला टर्म है, हम उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, उसको वैसा का वैसा रख दिया। फिर 2 के साथ पहला और दूसरा दोनों टर्म हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और बाद में प्लस लगा के ये जो सेकंड टर्म है उसका हमने स्क्वायर कर दिया। ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। अब देखते हैं हम दूसरी आइडेंटिटी, वो उसके जैसी ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस का सिंबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे माइनस है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस डालेंगे। फिर 2 के साथ पहले और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे जो दूसरा टर्म का जो आप स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पे हमेशा आपको प्लस का सिंबल ही डालना है। तो दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे लास्ट में और उसके आगे प्लस का सिंबल डालेंगे। ये हो गई हमारी 2 आइडेंटिटी। अब हम देखने वाले हैं तीसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि दोनों बाइनोमियल है और दोनों बाइनोमियल एक जैसे ही है। दोनों का पहला टर्म भी एक जैसा है, दोनों का दूसरा टर्म भी एक जैसा है, बट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे और माइनस लगा के दूसरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हम चौथी आइडेंटिटी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट ढूंढना है और जिसमें पहला टर्म है दोनों बाइनोमियल का वो सेम है, बट दूसरा टर्म अलग अलग है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप पहले टर्म का स्क्वायर कर लो, फिर दोनों के दूसरे टर्म यानी a और b उनका प्लस या माइनस जो भी होता है वो करो। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस भी डाल सकते हो। ये फिर दोनों के प्लस और माइनस को आप पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे स्क्वायर करना है और यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद थर्ड टर्म में हम दोनों के दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी ए बी। तो ये हो गई हमारी 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। अब इसका इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 9.5 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.5, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटीज़, यानी कि जितने भी सम यहाँ पे दिए गए सब में आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके बाइनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट ढूंढना है। यानी कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो x प्लस 3, यहाँ पे 2 बाइनोमियल दिए गए, दोनों बाइनोमियल सेम है। तो अगर सेम बाइनोमियल हो तो उसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं उसको। अब ये जो टर्म है उसको हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम उसका प्रोडक्ट ढूंढेंगे। जैसे कि पहली आइडेंटिटी थी ना हमारी, कौन सी आइडेंटिटी थी पहली हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो हम a का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस करके 2 के साथ पहला और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करके b का स्क्वायर करते हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी पहला जो टर्म है उसका हम करेंगे स्क्वायर, फिर 2 के साथ पहला और दूसरा टर्म हमें मल्टीप्लाई दिखाना है, यानी यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिखा 3, फिर प्लस करके दूसरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी सिंप्लीफाई करके आता है आंसर लिख लेते हैं। x का जो स्क्वायर होता है वो होता है x स्क्वायर, फिर 2 और 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6x, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9।
तो ये हो गया हमारे पहले सम का आंसर। अब देखते हैं दूसरे सम का आंसर। दूसरा सम भी उसी के जैसा है, 2y + 5 दोनों का जो आप देखते हो बाइनोमियल एक जैसा है, तो 2y + 5 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसको। फिर पहले टर्म का पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 के साथ पहला और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2y और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म का हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेते हैं, 2y का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर जो है वो 2 को भी देना है और y को भी देना है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब 2, 2 और 5 उन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, 20 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20y। फिर प्लस करके 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। तो ये हो गया आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का 3rd नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 2a - 7 यहाँ पे दो बाइनोमियल है एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे 2a - 7 ब्रैकेट के बाहर डालेंगे स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, वही जो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस डालेंगे, फिर 2 के साथ 2a और 7 दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी ये जो सेकंड टर्म है उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है। 2a का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हमें 2 को भी देना है और a को भी देना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब माइनस का सिंबल वैसा का वैसा। अब 2, 2 और 7 तीनों का करना है मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, 4 7 सा 28, तो हो गया 28a प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 सा 49, तो ये हो गया आंसर। तो इसमें भी सिमिलर टर्म है, तो क्या करेंगे 3a - 1/2 उसका करेंगे होल स्क्वायर। अब क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के 2 के साथ पहला और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3a और 1/2 दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके लास्ट में जो सेकंड टर्म है 1/2 उसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब ये जो मिडल टर्म है उसमें आप देख सकते हो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट सकता है, तो उसको काट देते हैं। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, 3a का स्क्वायर, तो स्क्वायर 3 को और a को दोनों को देना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। माइनस वैसा का वैसा, यहाँ पे सिर्फ 3a बचा है और 1 बचा है, तो 3a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3a ही रहेगा, फिर लास्ट में प्लस डाल के 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 1.1m - 0.4, 1.1m + 0.4, यहाँ पे एक टर्म आप देख सकते हो वो माइनस है और एक टर्म जो है वो प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3rd नंबर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक बाइनोमियल माइनस होता है और एक प्लस होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले टर्म का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं और बाद में माइनस लगाते हैं और फिर से दूसरे टर्म का भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर दोनों टर्म एक जैसे हो, दोनों का पहला टर्म भी सेम हो, दोनों का दूसरा टर्म भी सेम हो, लेकिन माइनस प्लस का फर्क हो, तो हम क्या करते हैं पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस का सिंबल डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 1.1m का स्क्वायर, तो 1.1m का अगर स्क्वायर करना हो तो पहले हम 1.1 का करते हैं। तो 1.1 का स्क्वायर अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप ये पॉइंट को हटा दो, सिर्फ 11 का करो। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बीच में था यानी एक डेसिमल पॉइंट था, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा 121, उसमें 2 डेसिमल पॉइंट काटते हैं। स्क्वायर करने के बाद डेसिमल पॉइंट एक की जगह 2 बार काटेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.21। तो यहाँ पे जो हम आंसर लिखने वाले हैं वो होगा 1.21 और m स्क्वायर का m स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का जो स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे 0.4 है तो उसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट था, 2 काटेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.16। तो यहाँ पे हम आंसर डालेंगे 0.16। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे का सम। आगे का सम है 6 नंबर का, a² + b² और यहाँ पे -a² + b²। तो यहाँ पे जो दूसरा जो बाइनोमियल है उसके आगे माइनस का सिंबल है, तो हम क्या करते हैं उसको पीछे ले लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर पाए। तो पहले हम लिखते हैं b² और फिर लिखते हैं a²। यहाँ पे भी वही तरीके से लिखेंगे b², बट यहाँ पे a² माइनस है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -a²।
अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे आइडेंटिटी की मदद से। इसके दोनों बाइनोमियल एक जैसे, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, ये जो पहला टर्म है बी स्क्वायर, उसको पहले हम स्क्वायर देंगे, बीच में माइनस का सिंबल, और फिर दूसरा टर्म जो है हमारा ए स्क्वायर, उसको स्क्वायर देंगे। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई, यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे ए का जो है पावर 2 और 2 वो हो जाएगा 4, यानी कि ए रेज टू 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे का 7 नंबर का सम देखते हैं। 6x - 7 6x - 7, तो यहाँ पे दो सिमिलर टर्म है, तो 6x - 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, 6x का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के 2 के साथ पहला और दूसरा टर्म यानी कि 6x और 7, और फिर 7 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, 6x का स्क्वायर करना है, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर 2 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 6 12 12 7 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये हो गया हमारा आंसर। अब 8 नंबर का सम देख लेते हैं। -a + c -a + c, यहाँ पे भी देखो आगे माइनस आ रहा है, तो इसको भी हम उल्टा देते हैं, यानी कि c - a लिख देते हैं, यहाँ पे भी c - a। दोनों टर्म एक जैसे, तो क्या करते हैं, c - a का लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब वही दूसरे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के 2 के साथ पहला टर्म यानी कि c, दूसरे टर्म यानी कि a, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, c स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे हम -2ac, फिर प्लस लगा के a का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे का सम देखते हैं, 9 नंबर का सम। ये दोनों के दोनों बाइनोमियल है लेकिन एक जैसे है, तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम लिखने के बाद बाहर स्क्वायर कर देंगे, यानी x/2 प्लस 3y/4, ये पूरा लिख लिया और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। वही हमारी पहली आइडेंटिटी जिसमें हम पहले टर्म का स्क्वायर करते हैं, यानी x/2 का हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस लगा के 2 के साथ पहले और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x/2 एंड 3y/4, फिर प्लस लगा के 3y/4 को स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मिडल टर्म में देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, जो बचा वो लिख देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x²/4। फिर मिडल टर्म में क्या बचा, x 3y एंड 4, ऊपर बचा x और 3y, तो 3xy हो जाएगा वो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3xy और नीचे बचेगा 4। अब यहाँ पे 3y/4 का स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हमारा आखिरी सम, 10 नंबर का सम, 7a - 9b 7a - 9b, दोनों एक जैसे टर्म है, तो क्या करेंगे, 7a - 9b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे, दूसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के 2 के साथ पहला और दूसरा टर्म यानी कि 7a और 9b, फिर प्लस लगा के 9b का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेते हैं, 7a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 7 और 9 तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो 9 7 जा 63, 63 2 जा 126, और यहाँ पे a और b बचा वो लिख लेते हैं a और b, फिर प्लस लगा के 9b का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, जो हमें क्वेश्चन में आइडेंटिटी दी हुई है x + a और x + b, यानी हमारी 4th नंबर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें सॉल्व करना है। तो चलिए प्रोडक्ट ढूंढते हैं सबका, x + 3 और x + 7, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से पहला टर्म एक जैसा होता है और दूसरा टर्म न्यूमेरिकल होता है और वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर करना है, यानी कि x है पहला टर्म तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगा के 3 और 7 ये दोनों का हम करेंगे प्लस, जो सिंबल होता है वही करेंगे, 3 और 7 दोनों के आगे प्लस का सिंबल है इसीलिए प्लस करेंगे,
उसके साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में दोनों सेकंड टर्म का यानी कि 3 का और 7 का दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 और उसको x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा, और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 7 3 सा 21। तो ये हो गया हमारा उसका आंसर। अब सेकंड नंबर का सम देखते हैं। सेम उसी तरीके से हमें ये सम भी करना है, यानी कि 4x पहला टर्म जो है उसको हम करेंगे स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे 5 और 1 दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 5 + 1 और बाहर 4x से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 और 1 का हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। अब 4x का हमें करना है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, फिर प्लस लगा के 5 और 1 कितना हो जाता है 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 4x को वैसा का वैसा रखते हैं, 5 1 सा 5। अब जो मिडल टर्म है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 6 जो है उसको 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 सा 24, तो 24x हो जाएगा प्लस 5। हो गया हमारा सम। तो चलिए देखते हैं आगे का सम। आगे का थर्ड नंबर का सम है 4x - 5 और 4x - 1। वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, पहले टर्म का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, फिर प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर -5 और -1 लिखना है सिंबल के साथ। मैंने क्या बोला था, प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। और पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई यानी 4x, फिर प्लस लगा के सिंबल के साथ प्रोडक्ट ढूंढेंगे, यानी -5 और -1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई, 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर, फिर प्लस लगा के -5 और -1 दोनों हो जाता है एडिशन, यानी कि -6, 4x वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखो -5 और -1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5, ठीक है। बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं मिडिल टर्म को। पहला टर्म है 16x स्क्वायर, फिर यहाँ पे -6 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 4 सा 24 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -24x प्लस 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के सम की ओर। 4x + 5 और 4x - 1, यानी कि थर्ड नंबर के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे प्लस का सिंबल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस लगा के 5 - 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, फिर 5 और -1 को करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 4x का स्क्वायर लिख लेते हैं, 16x का स्क्वायर, फिर 5 में से 1 गया तो आंसर आता है 4, यहाँ पे आएगा 4x, 5 प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस, यानी कि आंसर मिलेगा 5। मिडिल टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, 16x का स्क्वायर, 4 4 सा 16x और -5 हो गया आंसर। अब 5 नंबर के सम की ओर बढ़ते हैं। 2x + 5y 2x + 3y, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, 2x का पहले टर्म का हम करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस लगा के दोनों के दूसरे टर्म को हम करेंगे ऐड, यानी कि 5y + 3y, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x के साथ, और बाद में क्या करेंगे 5y और 3y दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, फिर प्लस 5y और 3y, तो 5 और 3 का एडिशन करना है, y का नहीं करना है, क्योंकि एडिशन में जो वेरिएबल होता है उसके सिर्फ कोएफिशिएंट का एडिशन होता है। तो 5 + 3 8, तो 8y, पीछे 2x वैसा का वैसा लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 5 3 सा 15 और y का भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि y का स्क्वायर। अब मिडल टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x का स्क्वायर सेम टू सेम, 8y और 2x, तो 8 2 हो जाता है 16 और x पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे y, xy प्लस 15y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे का सम। आगे का सम है हमारा 6 नंबर का 2a² + 9 एंड 2a² + 5।
तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर अच्छे से नहीं लिखा, 2a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगा के 9 + 5 जो हमारे दोनों सेकंड टर्म है वो, उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 और 5 दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है पहले 2 को देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और a स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि a⁻² हो जाएगा 4। अब 9 और 5 का करना है एडिशन, तो वो हो जाता है 14, और यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर, 9 × 5 = 45। अब यहाँ पे लिखेंगे 4a⁴, और 14 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 28a स्क्वायर प्लस 45। ये हो गया हमारा आंसर। अब 7 नंबर का देखते हैं, xyz - 4 xyz - 2। तो यहाँ पे पहले टर्म का स्क्वायर यानी xyz का करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस लगा के -4 और -2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे xyz के साथ, फिर प्लस लगा के -4 और -2 का ढूंढेंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे स्क्वायर देना है x, y और z तीनों को, यानी कि x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 और -2 दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आएगा -6। उसको x, y, z के साथ मल्टीप्लाई दिखाना है, फिर 4 × 2 = 8, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 × 2 = 8। चलिए अब मिडिल टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, x², y², z²। अब -6 को x, y, z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6x, y, z, और लास्ट में लिखेंगे +8 जो कि हमारा आंसर है।